तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधा राधा राधा। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। एक बार मात्र नाम राधा का नाम लेने मात्र से भगवान स्वयं उसे कंधे पर उठाने आते हैं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। क्या आप जानते हैं राधा नाम की महिमा इतनी अपरंपार क्यों है? देखिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में चले जाते हैं राधा नाम लेने मात्र से। तो आइए जानते हैं कि राधा रानी के नाम की महिमा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि ये छोटी सी कहानी से उनके नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह न तो पूजा करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू मेरे पास लेकर आना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को संत जी के पास लेकर गया। अब संत जी ने उनके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे तो यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया नहीं है, कोई अच्छा काम किया नहीं है। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधे रानी का नाम लिया था। बस इतना बोलकर वे वहां से चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया नहीं है? उसने कहा, हाँ महाराज जी, मैंने जीवन में एक बार श्री राधे रानी का नाम बोला था। आप महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास चलो, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी लेकर आओ, मैं उसी में बैठकर जाऊंगा। यम ने सोचा ये तो बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगाई गई और उसे उसमें बिठाकर कहार पालकी उठाने लगा। वो बोला, यम जी, सबसे आगे वाला कहार तो हटाओ और उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा किया। फिर सब इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधे नाम की महिमा का क्या फल प्राप्त होता है? इंद्र बोला, महिमा तो बहुत है, पर क्या है कि मुझे भी इसका मालूम नहीं है। बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलो, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा दूसरे कहार को हटाओ और इस जगह आप मेरी पालकी उठाएं। अब वह यमराज पालकी उठा रहे थे, वह दूसरी तरफ इंद्र भी लग गए। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन प्राणी है ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे, तभी उसने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा, महिमा तो बहुत है, पर इसका मुझे भी नहीं पता। चलिए शिव जी के पास चलते हैं, उनको जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उनकी जगह ब्रह्मा जी आप यहाँ लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जानी थी। अब पालकी में एक ओर यम और दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा की कृपा बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगी।
वो व्यक्ति बोला, शिव जी से बोला कि अब आप पालकी को उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र ने चारों व्यक्तियों ने पालकी उठाने में लग गए और वहां विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी ने पूछा कि एक बार श्री राधे रानी का नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी में स्वयं मृत्यु के राजा यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र और ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा साथ साथ भगवान शिव उठा रहे हैं, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने आपको पालकी में उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठाने का अधिकारी हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल राह बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जो कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उनकी ओर दौड़ने लगता हूँ और अपनी गोद में उनको भर लेता हूँ। राधा नाम की ये महिमा है जो कि मैंने आपको बताई। राधा राधा नाम बोलने मात्र से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। आप सुबह शाम, ज़्यादा नहीं तो 108 बार सुबह, 108 बार शाम राधा नाम का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की बड़ी बड़ी विपत्तियां दूर होने लगेंगी, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने लगेगी। कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपके घर में वास होने लगेगा। जहां आप जाओगे वहां आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। राधा नाम का गुणगान हमें जन जन में करना चाहिए। किसी व्यक्ति से राधा राधा बोलने मात्र से एक माला का जप आपका पूर्ण होता है तो हमें राधा 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 जितना भी हो सके इस मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, क्योंकि एक राधा रानी का नाम है जो हमें भव से पार लगाएगा। तो हमें जितना हो सके राधा अष्टमी वाले दिन श्री राधा नाम का कीर्तन भजन हमें करना चाहिए। राधा नाम की कथा सुननी चाहिए, राधा चालीसा सुननी चाहिए, राधा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए, राधा रानी के 28 नाम माला का कीर्तन करना चाहिए। जितना हो सके, कुछ नहीं तो आप श्री राधा 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 नाम बोलना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दिन से एक आप कॉपी बनाएंगे लाल पेन से, राधा राधा लिखना शुरू करने मात्र से आप अपने जीवन में बदलाव उसी क्षण से देखना शुरू कर देंगे। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। शेयर करें, कहते हैं कर भला तो हो भला। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, और श्री राधे राधे लिखना कमेंट में न भूलें। जय जय श्री राधे। आप सभी को एक बार फिर से राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।